डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया में जो खुशियाँ हैं वे बहुत ऊपरी है। खुशी तो तब मिलती है जब आप आत्मसंतुष्ट हो। यह आत्मसंतुष्टि नकारात्मक ऊर्जा की नहीं बल्कि आत्मनिष्ठा और आत्मसम्मान से जुड़ी है। कोई इंसान उस समय आत्म प्रतिष्ठा से दूर हो जाता है जब वह जिंदगी में बाहरी स्वीकृति पर बहुत अधिक निर्भर करने लगता है। दूसरा प्रशंसा करेगा तभी हम प्रशंसनीय होंगे, ऐसा नहीं है। इस मुद्दे को अहंकार से परे रख कर सोचें। अगर हमको लगातार नकारात्मक विचार घेर रहे हैं तो सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर अधिक ध्यान देने लग गए हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपने विचारों को महत्व देना भूल जाते हैं। उस स्थिति में आ जाए जब हम संतुलित हो जाए, हमारा जोर लेने की बजाय देने पर हो जाए। हम किसी को कितना दे पाते हैं उतनी हमारी कीमत खुद की नज़रों में बढ़ती है। पैरा। हम आत्मस्वीकृति और आत्ममुग्धता की ओर बढ़े। यहाँ आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा मतलब अहंकार नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देना है। हमारे भीतर जो अच्छा है उस पर लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। पंचतत्वों से बनी हमारी काया में वे पंचतत्व अपने सारे गुणों के साथ है। रूह की इस ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो आत्मविश्वास जगाना होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के सारे सूत्रों में सबसे बड़ा सूत्र है खुद के साथ सुरक्षित महसूस होना। जब तक सुरक्षा का भाव मन में नहीं होता तब तक आत्मविश्वास नहीं आता। अपने आप को पहचाने की हम कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम जो भी करें उसकी जिम्मेदारी भी उठाए। स्वीकार करें कि न केवल हमारे साथ बल्कि हमारे आसपास और देश दुनिया में जो भी हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए तय करने की ज़रूरत है कि हम अपने हालात को बदलेंगे। हम क्या विशेष कर सकते हैं? अपनी विशिष्टता को पहचानें, अपनी कीमत जानें, अपना सम्मान करें। पैरा। जो लोग अपनी कीमत जानते हैं उन्हें अपनी कुशलताओं के बारे में पूरी तरह पता होता है। वे दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ता बना पाते हैं क्योंकि उनका अपने आप से स्वस्थ रिश्ता होता है। वे यथार्थवादी होते हैं। अपनी काबिलियत और दूसरों की काबिलियत को वे सही तरीके से पहचानते हैं और उस पर अमल करते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। मदद करना और मदद मांगना दोनों ही वे जानते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने सत्य को पहचानें। जैसे ही हम अपने सत्य को पहचान लेंगे हमको दिखेगा कि बहुत हद तक कैसे हम सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। देश, काल, समाज, व्यक्ति या वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य की ही बात कर ले, हम उस राजनीति को क्यों नहीं समझ पाते? कैसे हम बड़ी आसानी से दूसरों की
बातों में आ जाते हैं और अपने विचारों को दूसरों के हिसाब से कैसे लगातार बदलते रहते हैं, या कि हम अपना खुद का विश्वास ही खो चुके हैं। एक सत्य हमको ऐसे कितने सत्य दिखला देगा। हम उस विश्वास को जगाए अपने जीवन के हर क्षेत्र में, उस विश्वास को फिर नई हवा दे, आपसी रिश्तों में विश्वास लाए। हम जिनसे स्नेह रखते हैं उन पर विश्वास करें। अपने करियर, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में विश्वास जताए। कितने भी व्यस्त क्यों न हो, थोड़ा समय निकाल कर खुद से बात करें। अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को परखें। उन सारी चीज़ों को जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया था, उन पर लक्ष्य केंद्रित करें, क्योंकि यही बिल्कुल सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी भीतरी आवाज़ को हम वक्त पर ले और अपनी ऊर्जा को पहचान कर उससे एकाकार हो जाए तो हमें अपने कई सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। पैरा, हम यह सोचने में वक्त जाया नहीं करें कि 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, बल्कि यह सोचें कि हम खुद को वहाँ अभी क्यों नहीं पाते हैं। हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कल पा सकते हैं, उसे आज क्यों पाना नहीं चाहते। कबीर कहकर गए हैं, पल में प्रलय। क्या हम उस प्रलय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वे सारे पौधे जिन्हें पानी देना रह गया था, वे तो दिन भर में कुम्हला जाएंगे। अगर हमने थोड़ा आलस कर दिया तो 1 मिनट की देरी से भी ट्रेन छूट जाती है। हम खुद को उन लोगों में नहीं आके जो आधा जीवन इस उम्मीद में बिता देते हैं कि जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी, और उसके बाद का आधा जीवन खेद व्यक्त करने में बिताते हैं कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। पूरी तरह सही वक्त कभी नहीं होता, उस समय को खुद रचना होता है। हमको अपना जीवन और अपना सही समय खुद बनाना है। हम उठे और उड़ान भरे, पूरा आसमान हमारा है। पैरा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान मरुस्थल, जमीन और जंगलों को बढ़ाने पर जोर दिया था। उन्होंने 2030 तक इसको और बेहतर करने का भी लक्ष्य रखा था। एक बार फिर कथनी और करनी में जमीन आसमान सा अंतर नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बक्सवाहा जंगलों को आदित्य बिरला समूह को दे दिया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में हुए बिडिंग में आदित्य बिरला समूह ने इसे पाया है। इस जंगल में 2 लाख पेड़ के साथ साथ कई तरह के जानवरों के घर हैं। इतना ही नहीं, दशकों से काटे जा रहे पेड़ जलवायु परिवर्तन और मनुष्य जीवन को नित नए बीमारी और परेशानियों में डाल रहे हैं। ऐसे में प्रकृति का हनन कर सिर्फ पैसों के लालच में अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो यह निश्चित तौर पर देशवासियों के विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा। पैरा, एक और राज्य और केंद्र सरकार ही एक तरफ इनको बढ़ावा देती है, दूसरी ओर पर्यावरण बचाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश में इन जंगलों को बचाने के लिए
कई तरह के संगठन और प्रकृति प्रेमी आगे आए हैं। गौरतलब है कि इस जंगल के पास लगभग 7,000 गांववासी रहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने जीविकोपार्जन के लिए जंगलों पर निर्भर है। क्या केंद्र और राज्य सरकारें भाषण और नारों से ऊपर उठकर इन लोगों के हित में निर्णय लेंगी? विडंबना यह है कि अगर ऐसा होता तो सरकार ऐसे निर्णय पहले ही नहीं लेती। ऐसा लगता है कि एक बार फिर चिपको आंदोलन की ज़रूरत है। हर वर्ग के लोगों को सामने आने की आवश्यकता है, तभी कुछ संभव हो पाएगा। यह बात समझनी चाहिए कि सरकार जनता से न कि जनता सरकार से। भारत के संविधान ने हमें लोकतंत्र की ताकत दी है, लेकिन हम सेवक को देश की चाबी पकड़ाकर राजा मानते हैं। ऐसे में अगर हर नागरिक जागरूक हो जाए तो जंगल भी बचेंगे और देश भी। स्टॉप।